प्रजनन शक्ति अगर हमारी खत्म तो समझ लो इंसान का अस्तित्व खत्म। हम अपनी प्रजनन क्षमता का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पर अन्य देश एमएमएस को फॉलो कर रहे हैं, दूसरे देश के युवा एमएमएस। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहां नहीं रुक। इस मतलब मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज, मतलब कोई भी युवा 17-18 साल का है तो उसे 5 साल के लिए 3 साल के लिए सेना में समय जरूर देना है, ताकि उसके अंदर अनुशासन आ सके, उसकी ये सारी चीजें सही हो सके, उसका निद्रा, भोजन, प्रजनन ऊर्जा वो सब बचा सके। वहीं पर हमारे देश का युवा रील्स स्क्रॉल करता है, वो भी देखता है, लेकिन वो रील्स देखता है, वो भी फॉलो करता है रील्स, और वो भी फॉलो करता है एमएमएस। लेकिन वो एमएमएस किस प्रकार के? नर्तकियों के डांस के एमएमएस फॉलो करता है, रील्स देखता है, घटिया घटिया चीजें मोबाइल में स्क्रॉल करके उसको देखने में मजा आता है, वो गर्लफ्रेंड बनाता है, और अपनी प्रजनन की जो ऊर्जा है, हमारे पूरे इस शरीर में सिर्फ एक ही तो जीवित तत्व है, और वो है हमारा स्पर्म, और उससे ज्यादा ऊर्जावान कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक नया जीवन देता है भाई, नया जीवन देने का काम करता है। उसको भी हम फालतू में फेंक देते हैं, उसका भी हम ह्रास कर देते हैं, इस ऊर्जा को भी हम नष्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस पर हम कंट्रोल करें, ऐसी चीजों को ना देखें, ऐसे गाने ना सुने, ऐसे लोगों से दूरियां बना लें जिनके कारण हमारे मस्तिष्क में गंदे विचार आते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों हम अपनी प्रजनन क्षमता, प्रजनन शक्ति का भी ह्रास करते हैं। मतलब हम कहां जा रहे हैं? गर्त में। और इन सब की बातें आपसे कोई नहीं करेगा। आपको नहीं आपके पिताजी समझा सकते बैठा करके, आपकी माताजी आपको नहीं समझा सकती बैठा करके, आपके पड़ोसी नहीं आपको ये सब ज्ञान देने आएंगे। ज्ञान कौन देगा? तुम्हारे ही जैसा तुम्हारा मित्र देगा, जिसको खुद ही कुछ नहीं पता, वो भी तो तुम्हारे जैसा ही है। तुमने इन तीनों स्तंभों को बर्बाद कर लिया, तो अब बताओ तुम क्यों नहीं परेशान रहोगे? अब तुम्हारे बदन में दर्द होगा, तुम्हारे पैरों में दर्द रहेगा, तुम्हारे शरीर में अतीब आलस्य रहेगा, नींद आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, मस्तिष्क की नसें कमजोर हो जाएंगी, न्यूरॉन्स तुम्हारे अच्छे सक्रिय नहीं रहेंगे, सूचनाएं तो जाएंगी लेकिन वो सेव नहीं होंगी, प्रमस्तिष्क अवमस्तिष्क अवचेतन मन और तुम्हारा कुछ काम ही करना बंद कर देगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, तुम हमेशा परेशान रहोगे। तो इसलिए सबसे पहले मेरे सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने इन तीनों स्तंभों को सही करें। भैया 9 से लेकर के 5 बजे तक सो लें, या 10 से लेकर 6 बजे तक सोएं, आराम से पूरी नींद लें, पोषण अच्छा खाना खाएं, दिन में 3 बार ही खाना है। सुबह जब सूरज की किरण निकलती है, हमें बहुत जोर से भूख लगती है, उस समय दबा के खाओ जो तुम खा सकते हो, जो तुम्हारे घर का भोजन होना चाहिए। कुछ भी खाओ, कुछ नुकसान नहीं करेगा, पूरा पचेगा, क्योंकि उस समय जठराग्नि प्रदीप्त होती। कभी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि भोजन कैसे करें, है ना। और उसके बाद दोपहर में हल्का भोजन ले लो, शाम को 6 बजे फिर सूरज ढलते ही खाना खा लो, अति उत्तम रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगली बात, प्रजनन क्षमता का भी अपने बचा करके रखो, गंदे विचार मत लाओ, फालतू के रील्स मत देखो, घटिया दोस्तों से दूर रहो, घटिया गाने मत सुनो। इससे क्या होगा? तुम हमेशा एक ऊर्जा से भरे, हमेशा ऊर्जावान, प्रखर बुद्धि वाले और दिव्य क्षमताओं वाले, अतीव ऊर्जा होगी आपके मन में, हमेशा कुछ नया करने का मन करेगा, हमेशा उत्साह से भरा रहेगा शरीर, हमेशा पढ़ने में बैठोगे तो लगेगा और कितना पढ़ लें, मतलब ऑटोमेटिक तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। आपने सुना होगा विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने खुद कहा था कि हर एक युवा को भारत के कम से कम 25 साल तक का ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य में ये सारी चीजें आती हैं, यही है अखंड ब्रह्मचर्य। इसका पालन कर लो, इन तीनों स्तंभों को मजबूत कर लो, जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएंगी। साथियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या क्या भोजन तुमको करना है,
किस किस टाइम पे भोजन करना है और भोजन कैसे पचता है, पूरा उसकी क्रिया विधि क्या है हमारे जीवन के लिए, तो उसको भी आप कमेंट में बताइएगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह जैसे, सोचो आप भगत सिंह आपकी उम्र के ही थे, 21 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे भाई। सॉरी अगर मैं सही हूं तो 21 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। तुम 21 साल के हो गए, क्या कर लोगे 21 साल में? कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ शक्ति ही नहीं आएगी। सोचो कहां से इतनी दृढ़ शक्ति आती थी? क्योंकि वो लोग इन सब चीज का फॉलो करते थे। इस तीनों स्तंभ उनके मजबूत थे। तुम्हें भी अपने स्तंभ मजबूत करना है। मुझे बिहार का हर एक छात्र ओजस्वी, तपस्वी, तेजस्वी चाहिए। उसके लिए तुम्हें ये तीनों पिलर मजबूत करना होगा दोस्तों। तुम्हें कोई भी ऐसा तुम्हारा दोस्त नहीं है जो तुम्हें काजू खाने के लिए बुलाएगा। काजू लोग छुपा के खाते हैं, लेकिन गुटखा खाने के लिए, सुरती खाने के लिए, दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए सब तुमको आमंत्रित करेंगे। क्यों? क्योंकि सब तुम्हारे बिगड़ने का इंतजार कर रहे हैं, बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हैं। बनने का इंतजार तुम्हारा कोई नहीं करता। तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना कोई नहीं करता। वो सिर्फ दो लोग हैं जो करते हैं, एक तुम्हारे माँ बाप, एक तुम्हारा शिक्षक। जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल दोस्तों।